तो भाई नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ये विद्यार्थी। मैं हूँ आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 पूरा निपटा चुके थे। क्वेश्चन आंसर्स तक हम आ चुके थे, है ना। तो भाई तंदुरुस्त है, स्वस्थ है कि नहीं है। चालू करेंगे चैप्टर। आगे के क्वेश्चन आंसर्स हमको देखने हैं, जो कि कहाँ से है, क्वेश्चन नंबर 8 से। आप ही के एनसीईआरटी बुक में फटाफट देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए फिर आ जाइए टॉपिक पर। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है, अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। ऐसा क्यों है। तो बुक में भी ये सवाल आया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, और मैंने आपको बताया था कितना मुश्किल टास्क है ये। ठीक है, पहली बात, एक तो वो इतना बड़ा थर्मामीटर है, माउथ में कैसे उसको हम लगाएंगे। दूसरी चीज ये है कि रेंज उसकी कितनी बड़ी है, देखना कितना डिफिकल्ट है। तीसरी चीज, उसके अंदर कोई किंक, मतलब कुछ अटकाने जैसा नहीं होता, जिससे कि बाहर जब हम उसको निकालेंगे माउथ से तो टेम्परेचर कुछ देर एक जगह रुका रहे, ऐसा उसमें कुछ चीज नहीं डाली गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर को जब माउथ से निकालते हैं तो कुछ देर तक वो टेम्परेचर सेम ही दिखाता है जो आपने अभी अभी नापा है, तो इजीली आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। जबकि हमने क्या पढ़ा है, जो लेबोरेटरी लैब वाला थर्मामीटर है, उसको अगर आप चीज में से जैसे ही निकालोगे तो जो उसका लिक्विड है वो वापस फॉल होने लग जाता है उसी टाइम। ठीक है, यानी टेम्परेचर गड़बड़ा जाएगा। तो इट इज वेरी टफ एंड मेसी। आपको ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं और ये पॉसिबल नहीं है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज्ड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर बिकॉज इट हैज अ लार्जर रेंज। सबसे पहले रेंज बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। अरे टेम्परेचर का नापते ही रह जाओगे, जितने में देख के नापोगे उतने में वो नीचे गिर जाएगा। एंड डज नॉट हैव अ कंस्ट्रिक्शन दैट हैव प्रिवेंट मर्क्यूरी फ्रॉम फॉलिंग। मतलब ऐसी कोई बीच में रुकावट नहीं होती जो रोक के रखे थोड़ी देर मर्क्यूरी क्योंकि नीचे नहीं गिरे। जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसी एक चीज होती है जिसको किंक कहते हैं। ठीक है, विच इज एसेंशियल व्हेन मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, जो कि बहुत जरूरी चीज होती है जब हम बॉडी टेम्परेचर को आमतौर पे मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर नोट डाउन कर लिए, समझ आ गया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या कह रहा है, वैष्णवी हैज नॉट गॉन टू स्कूल नहीं गई है वो बच्ची। क्यों नहीं गई है? क्योंकि वो हो गई है बीमार, उसको हो गया है बुखार। तो अब क्या कर रही है उसकी मदर, उसकी जो मम्मी है वो हो गई है परेशान। वो लेकिन क्या कर रही है, वो रिकॉर्ड कर रही है हर पल उसका टेम्परेचर, उसका बॉडी का टेम्परेचर लगातार 3 दिन तक, लेकिन एक ही समय पे हर रोज कर रही है। जैसे कि पहले दिन, ये यहाँ पर डेज दिए हुए हैं, डे 1 2 3। ठीक है, पहले दिन सुबह 7 बजे वो रोज नापती हैं, फिर वो 10 बजे मेजर करती हैं, फिर वो 1 बजे, फिर 4 बजे, फिर 7 बजे और 10 बजे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहले जो है पहले 3 दिन सुबह 7 बजे 38 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर आया, फिर 38.6 आया, फिर 37.6 आया, 10 बजे 37.8 और फिर 38.8, फिर 37.4 आया। ऐसे करते करते आप देखो कि सबसे ज्यादा किस समय आया उसका टेम्परेचर। ठीक है, मार्क कर लेंगे। सबसे ज्यादा देखो 40 डिग्री आया उसका पहले दिन शाम 7 बजे। ठीक है ना। अब दूसरे दिन सबसे ज्यादा टेम्परेचर उसका कौन सा आया, दूसरे दिन देखो जल्दी से फटाफट से, कौन सा आया, 39 डिग्री आ रहा है उसका। ये जो 39 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है देखो, यही सबसे ज्यादा है दूसरे दिन, यानी थोड़ा कम हो गया पहले दिन से। अब तीसरे दिन सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर इनमें देखो क्या है, 37.6 सबसे ज्यादा है, लेकिन थोड़ा नॉर्मल हो गया अब, है ना। अब यानी वो तीसरे दिन थोड़ी ठीक हो गई है। अब देखो फटाफट से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर। तो अभी अभी मैंने मार्क करके आपको बताया क्या आया था, 40 डिग्री, 40 डिग्री सबसे ज्यादा उसका टेम्परेचर आया था। ऑन विच डे एंड एट व्हाट टाइम वाज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर। अच्छा, वो बोल रहे हैं कौन से दिन पर कौन से समय पे उसका वो हाईएस्ट टेम्परेचर था। तो ये था डे 1 शाम 7 बजे। ठीक है, क्या था, डे कौन सा था, 1, कहां पे, किस टाइम पे, मतलब ठीक है, दिन था पहला, समय था शाम 7 बजे जब उसका 40 डिग्री यानी हाईएस्ट टेम्परेचर आया था। अब अगला सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे डिड वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल। अब भैया तीसरे दिन उसका टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो गया। बेचारी जो ये बच्ची है थर्मामीटर लगा लगा के दुखी हो गई, फाइनली तीसरे दिन अब उसको इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया, यानी अब टेम्परेचर क्या हो गया, नॉर्मल आ गया है।
ठीक है, क्योंकि 37 डिग्री आ गया था। अब अगर आपको होती है दिक्कत, समस्या, परेशानी, तो समाधान एक ही है, फ्री में डाउनलोड करने का मौका आपके पास है। ई विद्यार्थी पे जाइए, वेबसाइट पे फटाफट ये लिखी हुई है, खोलिए और आपको जो भी चीजें चाहिए जाकर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ यू हैव टू मेजर द टेम्परेचर 22.5 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 थर्मामीटर विल यू यूज। ये बोल रहे हैं कि तीनों में से आप कौन सा थर्मामीटर यूज करोगे अगर आपको 22.5 डिग्री। अब देखो, एक क्वेश्चन में हमने देखा था, क्वेश्चन नंबर शायद 6 या 7 था, जिसमें हम जो है मेजर करके देख रहे थे, जो उन्होंने दी हुई थी इस हिसाब से कि कौन कौन से स्केल हैं वो ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें कौन कौन से स्केल इसमें भी चाहिए, ठीक है। देखो 0.5 डिग्री सेल्सियस का जिन डिवीजन में डिफरेंस होगा उससे ही हम 22.5 को इजीली निकाल पाएंगे, है ना। तो बी वाला ये बोल रहे हैं, जो ये बी वाला है इसको ले लो। इसको क्यों ले लो, क्योंकि उसके पास क्या है, इट हैज लाइकली रेंज दैट इंक्लूड्स 22 पॉइंट। इसमें हम इजीली 22.5 की रेंज को जो है नाप सकते हैं। एंड द डिवीजन ऑन द थर्मामीटर अलाउ फॉर प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ हाफ डिग्रीज, क्योंकि इसमें क्या है, इतनी सारी लाइंस हैं। ये इतनी सारी लाइंस का मतलब क्या है कि 0.5 डिग्री का इसमें एक डिवीजन है, तो 0.5 का एक है, यानी ये 1 हो गया, ये 1.5 हो गया, फिर क्या हो गया 2 हो गया, 2.5 हो गया, फिर 3 हो गया, 3.5 हो गया। ऐसे करते करते यहाँ पर, ठीक है, यहाँ कहीं पर आ जाएगा क्या, पहले जैसे 20 है, 20.5 हो गया, फिर 20.5 के बाद 21 हो गया, 21.5 हो गया, 22 हो गया, 22.5 हो गया, यानी यहाँ कहीं पर आ जाएगा 22.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मामीटर इन फिगर 7.10, टेम्परेचर बता रहा है हमको कि भैया ये क्या टेम्परेचर आपको फोटो में दिखा रहा है। तो वही आंसर छुपा लेंगे, कोई कॉपी नहीं, चीटिंग नहीं करेगा। तो फटाफट से खुद की ईमानदारी से नापेंगे, देखेंगे, बुक से देख सकते हैं, अच्छे से नहीं दिख रहा है तो ठीक है, और आप बताएंगे कि क्या मेजरमेंट ये आपको दिख रही है। अब देखो ये तो भैया 25-30 के बीच का गैप है, ठीक है। डिविजन्स देखो, एक छोटी एक बड़ी दी हुई है ना। एक छोटी एक बड़ी का मतलब यही होता है, छोटी वाली 0.5 के लिए होती है, बड़ी वाली मतलब 1 होती है। तो यानी ये 0.5 वाला स्केल है। और यहाँ पर देखो डिविजन्स जो है कैसी दी हुई है, देखो बीच में 10 है, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी। ये हो गया 25.5, ये हो गया आपका कितना 26.5, ये हो गया आपका 27 और ये हो गया 27.5, यानी करेक्ट टेम्परेचर आ गया 27.5 डिग्री सेल्सियस। यानी करेक्ट आंसर क्या हुआ इसमें से, सेकंड वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। टिक लगा देंगे आंख बंद करके, बोलेंगे मैडम ने बताया है, करेक्ट होगा 100% गारंटीड। चलिए आप देखते हैं आगे। अ लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज 50 डिविजन्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 100 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, रेंज बता रहे हैं। पहले तो रेंज लिख लेंगे हम। रेंज बोल रहे हैं थर्मामीटर की 0 डिग्री से बोल रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि उनके बीच में जो डिविजन्स हैं, डिविजन्स टोटल डिविजन्स वो हैं जी 50, ठीक है, 50 डिवीजन है। अब करना क्या है, व्हाट डज ईच डिवीजन ऑफ दिस थर्मामीटर मेजर, ठीक है, वो क्या मेजर कर रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे, पहले हमारे पास क्या है 0 डिग्री से आपके पास 100 डिग्री उसका रेंज हो गया, डिवीजन कितनी हो गई 50 डिवीजन हो गई। इस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, कैसे, रेंज डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन, ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से देखो, रेंज डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन, ठीक है। नहीं दिख रहा है, ऐसे देखो। अब ये देखो 50 2 100, तो आंसर हमारे पास आ गया 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका आंसर क्या आया, 2 डिग्री सेल्सियस जो है एक डिवीजन मेजर कर रही है, ठीक है। 2 डिग्री सेल्सियस एक डिवीजन मेजर कर रही है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ये सॉल्व होगा, लिखना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से ले लो, ठीक है, देख लो इसे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन 13, ठीक है। क्वेश्चन 13 क्या है यहाँ पर, ये कि ड्रॉ द स्केल ऑफ अ थर्मामीटर इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन रीड्स
0.5, फिर से 0.5 डिग्री बोल रहे हैं कि आपको अब बता दो स्केल में थर्मामीटर के कि 0.5 जो है स्मॉलेस्ट डिवीजन वो रीड करें, यू में ड्रॉ ओनली द पोर्शन बिटवीन। बोल रहे हैं कि 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक जो है आपको ड्रॉ, ये दिया हुआ है, ये देखो ड्रॉ करना है खुद से, ठीक है। यही आंसर है, जो फोटो है यही आंसर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे आपको एक स्केल लेना, बोल रहे 0.5 का बीच में डिवीजन होना चाहिए, यानी बीच में क्या आएंगे 10 डिवीजन आएंगे, लेकिन एक छोटा एक बड़ा। इसका मतलब क्या है, एक 0.5 एक 1 फिर 0.5 1 ऐसे टाइप से, ठीक है। 10 से लेकर 20 तक का ही आपको बस दिखाना है, इतना सा आपको ये स्केल बनाना है। तो आप कैसे इसको बना लोगे, ये हो गया 10 डिग्री और ये हो गया आपका 20 डिग्री, ठीक है। बीच में मैं एक 15 भी ले लूँ, ठीक है। तो अब इनके बीच में कितने डिविजन दे देंगे हम, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पे 15 आ गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे फिर 20 आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है 10-10 की डिवीजन, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटी एक बड़ी करके हम इनके बीच डिवीजन लेंगे। छोटी मतलब क्या हो गया 10.5 हो गया, बड़ी मतलब हो गया 11 डिग्री, फिर आ गया 11.5 डिग्री, ठीक है। ऐसे करते करते 15 तक जाएंगे, फिर इसके आगे जाएंगे हम फिर से कहाँ पे 20 डिग्री तक, ठीक है। इस तरह से ये स्केल जो है खुद से आप बना लेंगे इसको, ठीक है। फोटो दिख रही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा ही आसान सा है, यूं हो जाएगा मक्खन की तरह। ट्राई करके देखिएगा खुद, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर से देखिएगा पीछे जाके कि कैसे बताया है, कैसे बनाना है, ठीक है। Someone tells you that she has a fever of 101 डिग्री, कोई आपको क्या बता रहा है, मेरे को 101 डिग्री बुखार है। कौन सी ये रेंज में बता दिया इसने, सेल्सियस में, लेकिन सेल्सियस में तो सोचने वाली बात है। हमने क्या पढ़ा था, रेंज क्या होती है सेल्सियस की, फटाफट बता दो मोनू, क्या रेंज होती है, कमेंट में बताओ मेरे को। सेल्सियस डिग्री की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 तक, ठीक है। तो 101 क्या है भाई, 101 कहाँ से आ गया सेल्सियस में, और हमारी बॉडी का 101 बॉयल हो गए क्या, हम उबल गए, ठीक है, फिर तो बचेंगे ही नहीं। तो 101 डिग्री क्या बता रहा है, ये क्या ये सेल्सियस है या फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस तो ये नहीं है, क्रॉस हो गया। क्यों, क्योंकि सेल्सियस का जो स्केल है वो 35 डिग्री से लेकर सिर्फ 42 डिग्री तक जाता है, यानी ये है फ़ारेनहाइट। क्योंकि हमने फ़ारेनहाइट में क्या पढ़ा था, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इज इक्वल्स टू 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। ये हमने पढ़ा था 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो भाई फ़ारेनहाइट में जब 37 ये है, अगर आप इसको बढ़ाओ यानी 100 101, तो यानी ये डिग्री क्या शो कर रही है, फ़ारेनहाइट की डिग्री शो कर रही है ये, है ना। लॉजिकल बढ़िया दिमाग वाला क्वेश्चन था कि नहीं था। तो भैया क्वेश्चन आंसर्स तो हो चुके हैं यहाँ पर, पूरे एंड खत्म। अब अगली वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यू वाली चीज करने वाले हैं। एमसीक्यू में बड़ा मजा आता है, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक पार्ट सॉल्व कराऊंगी हमेशा की तरह, और दूसरा पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे। जो भी आप स्कोर करेंगे वो कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए यहाँ तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय क्यूडीज।